नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रविंद्र सावरकर मेड स्कूल में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, चेस्ट एक्सरे इंटरप्रिटेशन पे मैं एक वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहा हूं। ये वीडियो इसी सीरीज का पार्ट 1 है। एक्सरेज के बेसिक प्रिंसिपल्स को समझते हैं। एक्सरे कंसोल के कई पार्ट्स होते हैं, लेकिन हमारे लिए 2 पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला एक्सरे ट्यूब, जहाँ से एक्सरेज इमिट होती है, और दूसरा एक्सरे कैसेट, जिसमें एक्सरे फिल्म होती है। इन दोनों के बीच कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी इमेज एक्सरे फिल्म पे आएगी। एक्सरे इमेज कैसी होगी ये ऑब्जेक्ट के डेंसिटी पे डिपेंड करता है। अगर ऑब्जेक्ट सॉलिड और लिक्विड जैसा डेंस होगा तो इमेज वाइट होगी, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट एयर जैसा थिन होगा तो इमेज डार्क होगी। इमेज की साइज ऑब्जेक्ट और एक्सरे ट्यूब के बीच का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट और एक्सरे फिल्म के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। अगर एक्सरे ट्यूब को ऑब्जेक्ट के पास लाया जाए तो इमेज की साइज बढ़ जाएगी, बट इमेज की बॉर्डर्स शार्प नहीं होगी। वही ऑब्जेक्ट को अगर फिल्म के पास लाया जाए तो साइज लगभग ओरिजिनल साइज के बराबर होगी और बॉर्डर्स भी शार्प होगी। कोई भी एक्सरे इंटरप्रेट करने से पहले ये कंफर्म करना चाहिए कि एक्सरे सही तरीके से निकाला गया है। गलत तरीके से निकाले हुए एक्सरे को इंटरप्रेट करने से कई डायग्नोस्टिक मिस्टेक्स हो सकती है। इसीलिए इस वीडियो में हम चेस्ट एक्सरे के टेक्निकल एस्पेक्ट के बारे में जानेंगे। टेक्निकल एस्पेक्ट्स में पेशेंट का नाम, एक्सरे की साइड की लेबलिंग, मतलब कौन सी साइड, राइट साइड है या लेफ्ट साइड है, एक्सरे का प्रोजेक्शन कौन सा है, एक्सरे में कोई रोटेशन है या नहीं, एक्सरे का एक्सपोजर एडिक्वेट है या नहीं, और आखिर में एक्सरे इंस्पायरेटरी या एक्सपायरेटरी फेज में निकाला गया है। किसी भी इन्वेस्टिगेशन की तरह चेस्ट एक्सरे को भी क्लिनिकल सेटिंग के साथ इंटरप्रेट करना चाहिए। इसके लिए हमें पहले ये ध्यान में रखना है कि सेम पेशेंट का एक्सरे इंटरप्रेट कर रहे हैं। अभी सभी एक्सरेज पे पेशेंट डिटेल्स मेंशन होती है, बट साइट अलग अलग हो सकती है। कभी ये डिटेल्स लोअर स्ट्रिप पे और कभी कॉर्नर्स में हो सकती है। एक्सरे पे राइट साइड कैपिटल आर लेटर से और लेफ्ट साइड कैपिटल एल लेटर से डिनोट की जाती है। इस एक्सरे पे ये आर लेटर डिनोट करता है कि ये पेशेंट की राइट साइड है। अगर पेशेंट खड़ा हो सकता है तो चेस्ट एक्सरे पीए व्यू में ही करना चाहिए। इस एक्सरे की तरह प्रोजेक्शन भी एक्सरे फिल्म पे मेंशन होता है। प्रोजेक्शन एक्सरेज बॉडी से कैसे पास हो रही है इस पे डिपेंड करता है। जब एक्सरेज पोस्टीरियर सरफेस से एंटीरियर सरफेस की तरफ जाती है तो प्रोजेक्शन पीए व्यू होता है। जब एक्सरेज एंटीरियर सरफेस से पोस्टीरियर सरफेस की तरफ जाती है तो प्रोजेक्शन एपी व्यू होता है। और जब एक्सरेज लैटरल सरफेस से पास होती है तो उसे ऑब्वियसली लैटरल व्यू बोला जाता है। जैसा कि मैंने बताया, प्रोजेक्शन एक्सरे पे मेंशन होता है, लेकिन अगर प्रोजेक्शन मेंशन ना हो या फिर रॉन्ग लेबलिंग का डाउट हो तो पीए व्यू और एपी व्यू में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। इसके लिए पहले हमें पीए व्यू और एपी व्यू के टेक्निक्स में क्या डिफरेंस होता है ये समझना पड़ेगा। पीए व्यू में पेशेंट का पोस्चर स्टैंडिंग होता है, वही एपी व्यू में पेशेंट सुपाइन होता है। पीए व्यू में हाथ पेशेंट के हिप्स पे होते हैं, जिससे स्कैपुला रिब केज के लैटरल सरफेस पे रहता है। बट एपी व्यू में हैंड्स बॉडी के साइड में होने के कारण स्कैपुला रिब केज के पोस्टीरियर सरफेस पे होता है। पीए व्यू में एक्सरे ट्यूब एक्सरे फिल्म से 6 फीट की दूरी पे होती है, लेकिन एपी व्यू में ये डिस्टेंस सिर्फ 4 फीट होता है। पीए व्यू में हार्ट फिल्म के पास होता है, वही एपी व्यू में वर्टिब्रा फिल्म के पास होते हैं। पीए व्यू में स्टैंडिंग पोस्चर के कारण एब्डोमिनल कंटेंट ग्रेविटी से डायफ्राम को नीचे खींचते हैं। इससे रिब्स और डोम ऑफ डायफ्राम के पोजीशन अफेक्ट होते हैं। पीए व्यू में रिब्स के एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड से नीचे होते हैं, इसीलिए रिब्स की पोजीशन टिल्टेड होती है। बट एपी व्यू में रिब्स लगभग हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होते हैं। इस एक्सरे की तरह पीए व्यू में डोम ऑफ डायफ्राम 5th इंटरकोस्टल स्पेस से नीचे होता है,
वही एपी व्यू में डोम ऑफ डायफ्राम 5th इंटरकोस्टल स्पेस से ऊपर होता है। स्टैंडिंग पोस्चर में गैस स्टमक के फंडस में कलेक्ट हो जाती है, इसीलिए पीए व्यू में फंडिक गैस विजिबल होती है। वही एपी व्यू में फंडिक गैस बहुत बार नहीं दिखाई देती। पीए व्यू में हार्ट फ्रेम के पास होता है और ट्यूब 6 फीट दूर होती है, इसीलिए कार्डियक सील आउट लगभग हार्ट के सिमिलर साइज की होती है और हार्ट बॉर्डर्स शार्प होती है। एपी व्यू में हार्ट फ्रेम के पास नहीं होता और ट्यूब भी सिर्फ 4 फीट दूर होती है, इसीलिए अपरेंट कार्डियोमेगैली होती है और बॉर्डर्स शार्प नहीं होती। अदर स्ट्रक्चर्स के मुकाबले पीए व्यू में वर्टिब्रा एक्सरे फ्रेम के क्लोज नहीं होते, इसीलिए सिर्फ अपर 4 थोरैसिक वर्टिब्रा ही दिखाई देते हैं। लेकिन एपी व्यू में वर्टिब्रा फिल्म के क्लोजेस्ट होते हैं, इसीलिए सारे वर्टिब्रा क्लियरली विजिबल होते हैं। पीए व्यू में डोम ऑफ डायफ्राम लोअर होने के कारण लंग्स को ज़्यादा स्पेस मिलती है, इसीलिए ब्रोंकाई क्लोजली प्लेस नहीं होते और एयर ब्रोंकोग्राम डेंस नहीं होता। एपी व्यू में लंग्स को कम जगह मिलती है, इसीलिए ब्रोंकाई क्लोजली प्लेस्ड होते हैं और एयर ब्रोंकोग्राम डेंस होता है। पीए व्यू में स्कैपुला रिब केज के लैटरल सरफेस पे होता है, इसीलिए एक्सरे में स्कैपुला लंग फील्ड में एनक्रोच नहीं करता। वही एपी व्यू में स्कैपुला रिब केज के पोस्टीरियर सरफेस पे होते हैं, इसीलिए एक्सरे में स्कैपुला लंग फील्ड में एनक्रोच करते हैं। एक्सरे में रोटेशन जानने के लिए स्पाइनस प्रोसेसेस और मीडियल बॉर्डर ऑफ क्लेविकल के पोजीशन को देखना चाहिए। इस एक्सरे की तरह अगर कोई रोटेशन नहीं है तो एक्सरे में स्पाइनस प्रोसेस दोनों क्लेविकल के मीडियल बॉर्डर से इक्विडिस्टेंट होती है। लेकिन इस एक्सरे की तरह अगर स्पाइनस प्रोसेसेस मीडियल बॉर्डर ऑफ क्लेविकल से इक्विडिस्टेंट ना होके किसी एक साइड में डिविएटेड हो तो इसे रोटेशन कंसिडर करना चाहिए। रोटेशन के वजह से कुछ फॉल्स चेंजेस दिखाई देते हैं, जैसे कि ट्रकिया अपोजिट साइड में डिविएटेड दिखाई देता है, सेम साइड का हाइलम प्रोमिनेंट दिखाई देता है, सेम साइड का डोम ऑफ डायफ्राम एलिवेटेड दिखाई देता है, अपोजिट साइड की लंग फील्ड हाइपरलूसेंट दिखाई देती है। एक्सरे का एक्सपोजर कम या ज़्यादा हो सकता है, मतलब एक्सरे ओवर एक्सपोज या अंडर एक्सपोज हो सकता है। ओवर एक्सपोजर में वर्टिब्रा, क्लेविकल और कार्डियक सील आउट प्रोमिनेंट दिखाई देती है और पीए व्यू में अपर 4 थोरैसिक वर्टिब्रा से ज़्यादा वर्टिब्रा क्लियरली विजिबल होते हैं। वही अंडर एक्सपोजर में रिब्स और लंग्स प्रोमिनेंट दिखाई देते हैं और अपर 4 थोरैसिक वर्टिब्रा से कम क्लियरली दिखाई देते हैं। ये ध्यान में रखना चाहिए कि ब्राइट दिखने वाला एक्सरे एक्चुअली अंडर एक्सपोज होता है। चेस्ट एक्सरे आइडियली फुल इंस्पिरेशन में करना चाहिए, लेकिन कई बार एक्सरे गलती से एक्सपिरेशन में किया जाता है। एक्सपिरेटरी चेस्ट एक्सरे में कुछ फॉल्स चेंजेस दिखाई देते हैं, जैसे पीए व्यू होने के बाद भी डोम ऑफ डायफ्राम एलिवेटेड होते हैं, कार्डियक सील आउट साइज में बड़ी दिखाई देती है और मीडियास्टिनम वाइड दिखाई देता है। कई बार मीडियास्टिनल और रेट्रोकार्डियक पैथोलॉजीज को देखने के लिए चेस्ट एक्सरे लैटरल व्यू में किया जाता है। मैं आशा करता हूं कि चेस्ट एक्सरे के टेक्निकल एस्पेक्ट आपको समझ में आ गए होंगे और मैं ये भी एक्सपेक्ट करता हूं कि इस एक्सरे की टेक्निकल प्रॉब्लम आप जान पाए होंगे। प्लीज़ अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में लिखिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपकी कोई भी क्वेरी या सजेशन है तो उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर एंड कीप लर्निंग।